दोस्तों, आज की कहानी है आखिर बहन की बेटी मुझे पापा कह के क्यों बुलाती थी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुबी बेटा, दरवाजा खोलो। क्या बात है, मुझे चिंता हो रही है। सुबी धड़ाम से दरवाजा खोल बाहर आई। गोरा चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ लाल लग रहा था। पापा सूरज के गले से लिपटी सुबी बोलने लगी, जिस इंसान ने मेरी माँ के मरने पर मुझे हॉस्पिटल में लावारिस को दे देना, वो इंसान 2 दिन से लगातार हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहा था मुझसे मिलने के लिए। आज मैंने उसे सुना दिया है अच्छे से और कहा है दोबारा अगर इस हॉस्पिटल के इर्द गिर्द दिख गए या मेरा नाम अपनी गंदी जुबान पर लाया तो पुलिस तुमसे बात करेगी। ठीक किया ना पापा, देख रहे हैं ना पापा, जाने कब जिंदगी में कौन सा मोड़ आ जाए। सूरज ने सुबी का माथा सूंघते हुए कहा, बहुत अच्छा किया मेरी शेरनी बिटिया। हॉस्पिटल वालों के लिए भले तो डॉक्टर हो पर मेरी तो शेरनी बिटिया हो। तभी हॉस्पिटल से कॉल आ गया और सुबी पापा को बाय बाय करते निकल गई। चलो थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा। सूरज बिगड़ सरमियों में खो गया। बड़ी दीदी सुननिया और मेरे बीच 5 वर्ष का फासला था, पर मुझे दीदी भाई न समझकर अपने बच्चे सा प्यार दुलार करती थी। कुछ भी अच्छा खाने का बनता, दीदी की कोशिश रहती अपना हिस्सा भी मुझे खिला दे। ननियाल जाने पर मामा मौसी नानी जो भी पैसे हम दोनों को आधे समय देती, दीदी अपने पैसे से मेरे लिए कुछ न कुछ खरीद देती। कुछ गलती करता तो मुझे बचाने के लिए अपने सर ले लेती और डांट सुन लेती। मेरा होमवर्क करवाती, फिर खुद की पढ़ाई करती। दादाजी की जिद पर दीदी की शादी कम उम्र में ही हो गई। उनकी अंतिम इच्छा थी दीदी की शादी देखना। दीदी की शादी हुई तो मैं बहुत अकेला और दुखी हो गया था, हमेशा आंखें भरी रहती। संयोग से कुछ दिनों बाद मेरा एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया। उस समय मोबाइल फोन की सुविधा नहीं थी, लैंडलाइन या फिर बूथ से बात हो पाती थी। दीदी की आवाज सुनने के लिए मैं बेचैन रहता। मौका मिलते ही दीदी मुझे फोन दीदी एक प्यारे से बेटे की माँ बन गई थी। मैं खुशी से झूम उठा। दीदी बोली, जब तुम्हारी छुट्टी होगी तभी मुन्ने को लेकर आऊंगी। मेरी पढ़ाई खत्म होने में ज्यादा दिन नहीं बचे थे और मेरा कैंपस सिलेक्शन हो गया था। वीरबो कंपनी में छुट्टियों में दीदी मुन्ने को लेकर आई। मैंने खूब मस्ती की। समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। मैं पढ़ाई खत्म कर नौकरी करने लगा। दीदी दोबारा माँ बनने वाली थी। इस बार बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन डॉक्टर ने बताया था। बेड रेस्ट और पौष्टिक आहार लेने और टाइम से चेकअप के लिए बोला था। मम्मी पापा दीदी और मुन्ने को अपने पास लाने के लिए उसकी सास ससुर और जीजाजी से बहुत मिन्नतें की, पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। ये सब डॉक्टर के हौसले हैं। हमने तो 9वें महीने तक घर का सारा काम करते हुए समझते बच्चे को जन्म दिया। मम्मी का फोन आया, दीदी की तबीयत सीरियस है, खून की कमी है। मैं अगले दिन का फ्लाइट लेकर आया। दीदी की जान शायद मेरे से मिलने के लिए अटकी थी। दीदी सुंदर सी गुड़िया को जन्म देकर दुनिया से जा चुकी थी। मैं मम्मी पापा और मुन्ने को किसी तरह घर पहुंचाया। पड़ोस में रहने वाली महिलाओं को सुपुर्द कर हॉस्पिटल पहुंचा।
दीदी की बॉडी को औपचारिकता के बाद जीजाजी अपने घर ले गए अंतिम संस्कार के लिए। नर्स आपस में बातें कर रही थी। घर वालों की लापरवाही से इसकी जान गई है। दुख और गुस्सा पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मम्मी पापा मुन्ना और एक नन्ही सी जान के सामने मेरा दुख कम था। जीजाजी ने हॉस्पिटल के स्टाफ से साफ साफ कह दिया, इस मनुष्य को मैं अपने साथ नहीं ले जा रहा हूँ। किसी जरूरतमंद को दे दो या अनाथालय में डाल दो। पुलिस भी आ गई, पर जीजा अपनी बात पर अड़े थे। तभी मैंने उससे कानूनी गोद लेने का फैसला कर लिया। कानूनी प्रक्रिया खत्म होने के बाद मैंने उस बच्ची का नाम रखा सुबी। मुन्ने को जीजा जबरदस्ती ले गए। मैं मम्मी पापा और सुबी को लेकर पुणे आ गया। नवजात बच्ची को हम तीनों ने संभाला। मम्मी पापा भी सुबी में इतना व्यस्त रहते कि दीदी को याद कर कभी कभी ही दुखी होते। मैं भी ऑफिस से घर जल्दी आने के लिए बेचैन रहता। सुबी 3 साल की हो चुकी थी। मुझे पापा कहती। प्ले स्कूल में उसका नाम सुरभा सूरज सिन्हा लिखवाया। मेरे लिए भी रिश्ते आ रहे थे। पापा मम्मी भी मेरी शादी कर निश्चित होना चाहते थे। बहुत रिश्ते देखने के बाद मुझे रचना पसंद आई। मैंने सुबी के विषय में सब कुछ सच सच बताया और कहा, अगर बेटी के रूप में स्वीकार्य हो तो आगे बढ़ो। रचना मेरी पत्नी बनकर आ गई। उसने सुबी के साथ हमेशा माँ बनकर खड़ी रही। 2 साल बाद रचना ने एक बेटे को जन्म दिया। वक्त गुजरता गया। सुबी मेडिकल की पढ़ाई करने लखनऊ चली गई। मम्मी पापा भी 1 साल के अंतर पर ही दुनिया से चले गए। दीदी के ससुराल से हमने सब रिश्ता तोड़ दिया है। हाँ, मुन्ना की याद आती है। उड़ते उड़ते खबर मिली है मुन्ना कनाडा चला गया है। जीजा ने दूसरी शादी कर ली थी, दूसरी पत्नी और बच्चे। रिटायरमेंट के बाद सारी संपत्ति अपने नाम करवा लिया है। पेंशन भी वही रखते हैं। जीजा का एटीएम भी उनसे ले लिया है। एक निहरी निर्दोष मासूम बच्ची और उसकी माँ की आज जीजा को दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया है। मेरा बेटा वेलम बॉयज स्कूल देहरादून में पढ़ रहा है। सुबह पढ़ाई खत्म कर इसी शहर में हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया है। 1 साल हो गए, रिश्ते आ रहे हैं। अभी 2 साल तक शादी नहीं करना चाहती। यहाँ सबको पता है। सुबह मेरी और रचना की बेटी है। समीर उसका भाई है। दोनों बच्चों में बहुत प्रेम है, जैसे मेरे और मेरी दीदी में था। पर भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ उनके ऊपर दुख की परछाई भी ना पड़े। रचना बेटे के पास गई है। मेरी आंखें भीग रही हैं दीदी को याद करके। ओ आंखें पोंछ लेता हूँ। स्कूटी की आवाज आ रही है। सुबह आ रही है। मैंने या जीजा ने कभी ये सोचा था भला जाने कब जिंदगी में कौन सा मोड़ आ जाए। जिस बच्ची को अनाथालय में लावारिस घोषित कर भेजने की बात की थी, उसके जनक ने आज जिंदगी उन्हें किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। कल पुलिस बच्ची को स्वीकार नहीं करने पर हॉस्पिटल वालों ने बुलाया था। हॉस्पिटल वाले डॉक्टर सुरभा सूरज सिन्हा के कहने पर उसके तथाकथित पिता के लिए